बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अलीम अतहर। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दरभंगा पुलिस को सोना लूटकांड में बड़ी कामयाबी मिली है। दरभंगा में अपराधियों ने 9 दिसंबर को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से सोने के गहने और कैश समेत करीब 5 करोड़ की संपत्ति लूट ली थी, जिसमें पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों के साथ लूट के 1.5 किलो सोना और कुछ नकदी भी बरामद किए गए हैं। घटना को अंजाम देने और सीसीटीवी में दिखने वाले हथियारबंद अपराधी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, कैश और 1.5 किलो सोना बरामद। 3 महिलाओं समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। 9 दिसंबर को हुई थी 14 किलो सोने की लूट। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं, बल्कि 9 दिसंबर को दरभंगा में हुई 5 करोड़ के सोने की लूट की है। ज्वेलरी शॉप के अंदर हुई लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें हथियार के बल पर बैग में सोना भरते लुटेरे दिखाई दे रहे हैं। दिन के उजाले में एक के बाद एक बेखौफ अपराधी अचानक दुकान में प्रवेश करते हैं और पिस्टल की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। सीसीटीवी में कैद हुई इस तस्वीर को गौर से देखिए, कैसे लुटेरे दुकान में घुसते हैं और सोने की खोज में इधर उधर हाथ पांव मारते हैं। इतना ही नहीं, दुकानदार को डराने के लिए अपराधी अपनी पिस्टल को कॉक भी करते हैं। इस दौरान दूसरा लुटेरा बैग लेकर दुकान में आता है और बैग में सोना भरने लगता है। इसी बीच जैकेट पहने एक ग्राहक भी दुकान पर पहुंचते हैं, लेकिन तभी लुटेरे उसे धक्का देकर एक किनारे खड़ा कर देते हैं। फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद 2 थैले को उठाकर अपराधी भागने लगते हैं। अंत में लूटे गए सोने के साथ अपने साथी को कवर देते हुए अपराधी फायरिंग भी करते हैं। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। कुछ देर बाद मार्केट के लोग भी लुटेरों को पकड़ने के लिए पीछा करते हैं, लेकिन लुटेरों द्वारा लगातार फायरिंग किए जाने के कारण सभी पीछे हटते नजर आते हैं। तभी शोर मचाए जाने पर लूटे गए एक बैग को अपराधी वहीं छोड़ देते हैं, जबकि सोने से भरा दूसरा बैग वो साथ में ले जाने में सफल हो जाते हैं। आइए एक बार फिर दिखाते हैं कि किस तरह लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अब पूरी घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। 9 दिसंबर दिन बुधवार को दरभंगा में अपराधियों ने एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। नगर थाने से महज कुछ ही दूरी पर स्थित आभूषण की होलसेल दुकान अलंकार ज्वेलर्स में 6 से 8 की संख्या में अपराधियों ने अचानक धावा बोला और महज 10 मिनट के भीतर 14 किलो सोना और 2 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग भी की। इस दौरान ज्वेलरी शॉप के पास खड़ा एक शख्स गोली लगने से घायल हो गया था। दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से लुटेरों ने सोने के गहने और कैश समेत करीब 5 करोड़ की संपत्ति लूट ली थी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से भाग खड़े हुए थे। ये 9 दिसंबर को यहाँ शहर में अलंकार ज्वेलर के यहाँ एक सोना लूट की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें विकास झा सहित कई अपराध कर्मियों को पहले जेल भेजा जा चुका है। विकास झा के बताए अनुसार समस्तीपुर जिला के कुछ अपराध कर्मियों का नाम इस केस में शामिल पता चला था। सीसीटीवी फुटेज से भी इनकी पहचान स्थापित हो गई थी
इस क्रम में जो मुख्य रिसीवर है तरुण साहा समस्तीपुर जिला का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसने पूरी योजना के बारे में बताया। योजना बनाने के क्रम में भी वो शुरू से संलिप्त रहा है। रविंदर सैनी जो कुख्यात अपराध कर्मी है, सोना लूट की कई घटनाओं में वांछित रहा है, उसके और एक हनी उर्फ अभिषेक कुमार है, ये दोनों ने वहाँ पर तरुण साहा की इनकी पुरानी दोस्ती थी। मनोज कुमार और प्रिंस कुमार, लक्ष्मण यादव, कुछ और अपराध कर्मियों के नाम है जो सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित हुए हैं। इस मामले में दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार इन सभी लोगों के पास से 1.5 किलो सोने के साथ 30,89,500 रुपए भी बरामद किए गए। एसएसपी ने बताया कि घटना का मास्टरमाइंड विकास झा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। विकास की निशानदेही पर समस्तीपुर से तरुण साहा की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस की माने तो विकास बिना घटना स्थल पर गए पूरी घटना को मॉनिटर करता रहा और बाद में तरुण साहा के यहां पहुंचकर लूट के सामानों का बंटवारा भी किया। कुछ जगहों पर लूट का सोना बेचा गया और कुछ सोना गलाया हुआ भी मिला, तो कुछ ओरिजिनल हालत में मिला और 72 पीस हीरे के जेवर बरामद किए गए। जो नगद पैसे अलग अलग जगहों से मिले, वो पैसा लूटे गए सोने को बेचकर जुटाया गया था। एसएसपी ने बताया कि लूट की घटना को अंजाम देते समय सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी की पहचान हो गई। हालांकि वे अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। एसएसपी ने कहा कि पुलिस उन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है। तरुण साहा ने बताया है कि 6 तारीख को भी घटना करने के लिए यहाँ पर जुटे थे सभी अपराध कर्मी, लेकिन उस दिन घटना को अंजाम नहीं दिया जा सका। 9 तारीख को उन्होंने घटना को अंजाम दिया और फिर 9 तारीख की शाम को जो लूटा गया सोना था उसका बंटवारा मनोज राय के घर पर, तरुण साहा के घर पर ही इन्होंने किया। इसके बाद कुछ एक अपराध कर्मियों के हिस्से का काफ़ी बड़ी मात्रा में सोना तरुण साहा ने बेगूसराय जिला में एक ज्वेलर के यहाँ बेचा था, जहाँ छापामारी के क्रम में 400 ग्राम गलाया हुआ सोना और 2 गिरफ्तारी हुई है वहाँ से। इसके अलावा समस्तीपुर जिला में मनोज राय, प्रिंस कुमार के घर से छापामारी के क्रम में काफ़ी मात्रा में सोना और कैश की बरामदगी हुई है। ये कैश इन लोगों को तरुण साहा ने ही सोना बिक्री से दिया था। तरुण साहा की निशानदेही पर ही ये छापेमारी हुई और ये बरामदगी हुई है। इसके अलावा दलसिंह सराय से 60 ग्राम सोना बरामद हुआ एक सुनार के यहाँ से। अभी तक कुल 30 लाख रुपए कैश और 1.5 किलो के लगभग सोना की बरामदगी हो चुकी है। हालांकि सवाल अब भी वही कि आखिर जब घटना का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है, घटना में विभिन्न जगहों पर अलग अलग से अपराधियों को मदद करने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं, लूट का तकरीबन 1.5 किलो सोना भी मिल गया है और लूट का सोना बेचकर 30 लाख से ज्यादा की रकम भी बरामद कर ली गई है, तो आखिरकार सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी कहां गए? पुलिस उन अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? जब तक सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक पुलिस की तमाम उपलब्धियों पर सवाल तो खड़े होते ही रहेंगे। सीसीटीवी फुटेज से सभी अपराधी की पहचान हुई है। मुख्यतः में समस्तीपुर जिला के अपराध कर्मी हैं जो दुकान में अंदर घुस के लूटपाट किए थे। उन सभी का पुराना भी गोल्ड लूट का काफ़ी लंबा इतिहास है, कई कांडों में संलिप्त रहे हैं। लेकिन अभी जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये मुख्य रूप से इनके परिजनों की गिरफ्तारियां हैं, जिन्होंने लूटे गए सोना को और इससे बिक्री से जो प्राप्त पैसा था उसको छिपा के रखा गया था। वो सभी अभी अपने घर से फरार हैं। इनमें से कुछ अपराध कर्मी ऐसे हैं जो अपने घर पे काफ़ी लंबे टाइम से रहते ही नहीं हैं। उनका मुख्य पेशा अपराध करना है, जो घर पर भी शायद उनको घर वाले घुसने नहीं देते हैं, इस कारण से या छिपने के डर से वो कहीं किराए पर रहते हैं। इनकी पीछे में STF और हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी। बहरहाल सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी कहां गए, पुलिस उन अपराधियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? जब तक सीसीटीवी में दिखने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते, तब तक पुलिस की तमाम उपलब्धियों पर सवाल तो खड़े होते ही रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मोहब्बत को जीना और उसे जहर बनाकर पीने वाली इस खबर को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल में टीस सी उठेगी, रिश्तों पर कभी यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस वारदात ने रिश्ते में ऐसी दरार डाली है कि आप भी एक बारगी इस दास्तां को सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। सामने आया समाज का क्रूर चेहरा, इंसानियत को किया शर्मसार। ये प्यार तूने
क्या किया? प्यार, इश्क और मोहब्बत करना मना है। प्यार करना कोई गुनाह है क्या? प्यार में पड़ना और उसे निभाना भी तो गुनाह की लिस्ट में नहीं आता। फिर क्यों एक प्रेमी जोड़े को इस कदर पुलिस थाने में जाकर अपनी हिफाजत की भीख मांगनी पड़ी? ये सवाल हम गुनाहों के उन देवताओं से पूछते हैं जो समाज में रहते हुए भी समाज के लिए कलंक हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो इस तस्वीर को देखिए, पूरी की पूरी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आपके साथ क्या जबरदस्ती किया गया था? नहीं, मैं अपना मर्जी से आई। तो कैसे क्या प्यार करते हैं उनसे? जी, मैं 1 साल से उससे प्यार करती हूँ। दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक शादी के लिए अपहरण से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। उसका जो है कि अनुसंधान अभी चल ही रहा था। इसी क्रम में जो है कि आईओ द्वारा अपहृता को बरामद किया गया है। कल उनका 161 का बयान हुआ है और उनका भी 164 का बयान नहीं हुआ है। उन्होंने जिस लड़के के अपहरण का इल्ज़ाम लगा था उससे शादी से संबंधित निकाहनामा भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। 164 का बयान होने के बाद जो भी उसमें विधि सम्मत स्टेप होगा वो लिया जाएगा। दरअसल मसला किशनगंज का है, जहां दो प्यार करने वाले अग्नि को साक्षी मानकर रस्मों रिवाज के साथ एक दूसरे के साथ जीवन जीने की कस्में खाते हैं। लेकिन ये रस्म और साथ जीने की कसम घर वालों को रास नहीं आती है। तभी अपनी हिफाजत के लिए ये प्रेमी जोड़ा पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है और अपने जीवन को सुरक्षित करने की गारंटी भी। हम लोग ये मामला लेके आए हैं, क्या हम वहाँ पर नल जल का काम करते थे। लड़की से मेरा प्यार मोहब्बत हो गया। लड़की बोला कि ठीक है मैं आपको शादी करेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं भी आपको शादी करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैं बोला कि तुम्हारा मम्मी पापा को पूछ को देखो। तो उसका मम्मी पापा को पूछ के देखा तो बोला नहीं देंगे। तो वो मेरे को बोला क्या वो नहीं देना चाहता है। तो हम लोग चलो अपना मर्जी से शादी कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यहाँ तो बात बन गई, लेकिन इस कहानी से मिलती जुलती एक और कहानी भी है, जहाँ बात ऐसी बिगड़ी जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। वो अपनी चाहत और तमन्ना से कह रहा था कि आ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। उसने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। वो करीब 1 साल तक घर परिवार से दूर अपनी दिलवाली के साथ प्यार के कसीदे गढ़ रहा था। उसका जीवन बेहतर हो गया था और वो एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन एक रोज वक्त का पहिया घूमा और इन दोनों का दिमाग भी। वो अपने घर आने की तैयारी में जुट गए। वो अपने घर पहुंच भी गए, लेकिन घर वालों के गुस्से से वो बच नहीं सके। घर से फरार होकर प्रेम विवाह करने के 1 साल बाद घर लौटना छपरा के एक प्रेमी जोड़े को महंगा पड़ गया। हमलावर प्रेमी के घर वाले थे, जिनको इन प्रेमी जोड़ों का अंतरजातीय विवाह करना नागवार गुजरा। घटना छपरा जिला के मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव की है, जहां लड़की के घर वालों ने प्रेमी और उसके परिवार की जमकर पिटाई कर दी। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़का लड़की अपना शादी कर लिया दिल्ली। लड़की भाग के यहाँ से गई, दिल्ली कर दी। 2 साल लोग रहा। उसके बाद बच्चा हुआ उसको, फिर उसका डिलीवरी है। इसी पर लोग मारने लगा। पहले मोहब्बत और उसके बाद अपने प्यार को पाने के लिए दोनों ने शादी कर ली और छुप छुपा कर वो दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि उन्हें शक था कि घर वाले इस शादी के बारे में जान गए तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसे पता था कि शादी के बाद गर्भवती हो चुकी बिटिया जब अपने घर अपने सुहाग के साथ अपनों से मिलने आएगी तो उसे उसके चाहने वाले इतनी बड़ी सजा दे देंगे। प्रेम प्रसंग में शादी की बात थी और उसमें जो भी मारपीट की गई थी लड़के के साथ, तो उसमें जो भी मारपीट करने वाले थे उन सभी की गिरफ्तारी हो गई। वो अचानक घर पहुंचकर सबको सरप्राइज करना चाह रहे थे, लेकिन घर वालों ने ही उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। सवाल ये कि इन समाज के ठेकेदारों को किसने इतनी बड़ी सजा देने की खुली छूट दी है, जो जब चाहें किसी की भी मोहब्बत का गला घोट दें।
न्यूज 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा और छपरा से संतोष की रिपोर्ट। दुनिया में कत्ल के सैकड़ों तरीके होंगे और उन सैकड़ों तरीके से कत्ल किए गए होंगे। कत्ल करने के लिए हजारों साजिशें रची गई होंगी, लेकिन यकीन मानिए कत्ल की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे और कह उठेंगे, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। सीतामढ़ी में युवती की निर्मम हत्या, बोरे में बंद मिला शव। फिलहाल हत्या का कारण स्पष्ट नहीं। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सीतामढ़ी शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ हत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी जिले से सामने आ रहा है, जहां अपराधियों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या से शहर में दहशत का माहौल कायम हो गया है, जहां घर से कॉलेज के लिए निकली बीए पार्ट 1 की छात्रा का बोरे में बंद शव नगर थाना क्षेत्र के बरियारपुर में सड़क किनारे मिला है। छात्रा की लाश सड़क किनारे मिलने से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। मृतका की पहचान बतनाहा थाना क्षेत्र के टंडसपुर निवासी मंजू कुमारी के रूप में की गई है, जो शहर के बरियारपुर कॉलेज की स्टूडेंट थी। गुरुवार को वो अपने घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर न लौट सकी। वहीं शुक्रवार को उसका शव बरियारपुर सड़क किनारे बोरे में बंद मिला, जिसके बाद लोगों की बड़ी भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई। अभी तक ले हम तो खोजिए, रात से खोज रहे, तब हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे। तो कैसे आपको पता चला है कि यहाँ सीतामढ़ी में है? अभी हम लोग यहाँ कोई बगल में डेरा है। अच्छा, यहीं पे बगल में आप लोग रहते हैं? रहते टंडसपुर, यहाँ लड़का सब रहता है, पोता पोती। अच्छा, तो आए हैं यहाँ अभी पता लगाने के लिए जी। तब पता लगा कि वो लड़की मार दिया हुआ है, तब हम लोग अभी आए। घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चश्मदीदों की माने तो युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई है। हालांकि शव के बोरे में बंद होने के चलते अभी तक कुछ साफ नहीं कहा जा सकता है। पैसा जमा करना है कॉलेज में, मास्टर को। कौन सा कॉलेज में? वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। अभी तक के जांच से तो डेड बॉडी मिला है, उसके सभी पहलू पर हम लोग जांच कर रहे हैं। किसी दुश्मनी से में जांच के बाद क्लियर होगा। हाल के दिनों में सीतामढ़ी में आपराधिक वारदातों में बेतहाशा वृद्धि से आम लोगों में दहशत का आलम देखा जा रहा है। छात्रा की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल कायम है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरीके से असफल साबित हो रही है। आम लोगों में भी चिंता साफ देखी जा सकती है। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। बल्कि मुंगेर जिले की ये सनसनीखेज वारदात चीख चीख कर बयां कर रही है। दरअसल मसला महज एक जमीन के टुकड़े का था और उसे पाने की खातिर उस वैशी दरिंदे ने बहू को मौत के घाट उतारा। आखिर कौन है वो कलयुगी जेठ? देखिए तफ्तीश की इस रिपोर्ट में। जमीन मांगे खून, कलयुगी जेठ की काली करतूत। जमीन की खातिर चढ़ाई बहू की बलि। वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी। कहते हैं आपसी विवाद की वजह हमेशा जर जोरू और जमीन होती है और अच्छे से अच्छे रिश्ते में फूट डाल देती है।
और आंखों में लालच और फरेब के सपनों को ऐसे परोसने लगती है जिसमें व्यक्ति खोकर किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। उसके दिलो दिमाग में बस अपनी काली करतूतों को पूरा करने की हवस लगातार हावी होती नजर आती है और वो उस राह पर निकल पड़ता है जिस राह पर उसे पश्चाताप के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता। ऐसी ही एक वारदात को अंजाम कुछ अपनों ने ही अपने हाथों से दिया है। ताजा मामला मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मकससपुर कोयरी टोला की है, जहां महज 5 धूर जमीन के चलते जेठ और अन्य स्वजनों ने मिलकर 50 साल के छोटे भाई की पत्नी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। हत्यारों ने महिला को पिटाई करते हुए घर से बाहर निकाला और कूड़े के ढेर पर गिराकर कुल्हाड़ी से वार कर काट दिया। बोल रहा था कि मार कर फेंक दो, जड़े से हटा दो। हमको क्या पता, हम तो बोले ऐसे खाली बोल रहा है, धमकी दे रहा है। वहीं मृतक के बेटे का कहना है कि मेरे चाचा ने ही मेरी मां की हत्या की है। बताते चले कि प्रदीप पंडल की पत्नी 50 वर्षीय सीता देवी का झगड़ा उसके जेठ और अन्य स्वजनों से जमीन को लेकर हो रहा था। सीता देवी घर पर अकेली थी। इसी दौरान सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट के बाद आरोपियों ने महिला को खींचकर घर से बाहर निकाला। इसके बाद निर्ममता से उसके गर्दन और सिर पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतका के पुत्र ने बताया है कि जिस समय विवाद हुआ था उस समय हम लोग घर से बाहर थे। हल्ला होने पर पहुंचे उनको खाली बोलना कि तुम कहाँ ही निकले, मार्केट में ही मिल गए, गाड़ी आओ जल्दी चले, क्यों हुआ थे बोला गाड़ी आन, फिर बताया कैसे हो गया, तब फिर हम घर आए। ये घटना कौन के मेरा कपिल मंडल मारा, एक बिंदी मंडल मारा है, विजय मंडल के मारा, ये तीनों मिल के मेरा मम्मी को मारा। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इधर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि जमीन विवाद में स्वजनों ने ही महिला की हत्या कर दी है। इस मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और मामले की जांच की जा रही है। कासिम बाजार पे एक 40 वर्ष की महिला है, सीता देवी इसका नाम था। तो कल वो लकड़ी काटने के लिए गई थी। इसी के बीच में उसके देवर ने बात किया कि हमारी जमीन में पड़ता है। उसी में उसने टांगी से उसका गर्दन काट के उसकी ऑन द स्पॉट निर्मम हत्या की। हम लोग पुलिस तुरंत हरकत में आई, एफआईआर किया और उसके जो पत्नी है उसको तुरंत हम लोगों ने हिरासत में ले लिया है। अभी जिसका मेन अभियुक्त फरार चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी चल रही है। मामला उन दोनों के बीच में विवाद था, भूमि को लेकर विवाद था, जहाँ पे वो अपना लकड़ी काटने के लिए गई थी। तो उसका कहना था कि मेरी जमीन पर है। उसी पे उसने उसको विरोध किया, तो उसी में उसने उसका गला रेत कर हत्या। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिनों दिन हमारा समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ता जा रहा है तथा कथित इस शिक्षित समाज में रहने वाले लोगों के पास अपनी समझ और नैतिकता भी है कि नहीं, ये बहुत ही गंभीर मसला है जिस पर सरकार और प्रशासन को जन जागरण के साथ साथ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, अब बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।